ये है हीरो होंडा का कार्बोरेटर और ये है हमारा RX 100। हमें किसी तरह ये कार्बोरेटर को इस बाइक में लगाना है। RX 100 इस समय इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक है। ये बाइक जब हमें मिला था तब इसमें पहले से कार्बोरेटर नहीं था, तो हमने सोचा हम किसी तरह तो इस इंजन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बहुत सारा पेट्रोल भी डायरेक्टली डाल के देखा, लेकिन एक भी बार ये स्टार्ट नहीं हुआ। हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें कोई दूसरे गाड़ी का कार्बोरेटर लेके फिर इसको स्टार्ट करने का ट्राई करें। तो हमें ये हीरो होंडा का सेकेंड हैंड कार्बोरेटर मिला, जो कि हमने यहाँ पास में ही गैराज के यहाँ से लिया है। हमें इसे किसी तरह इसमें इस जगह पे लगाना है। अभी RX 100 और हीरो होंडा के माउंटिंग में बस यही डिफरेंस है कि RX 100 का जो माउंट था वो राउंड था, सर्कुलर, जैसे कि ये इसमें दिख रहा है, लेकिन ये एयर इनलेट के लिए। और जो इंजन की तरफ हीरो होंडा का माउंट है वो ऐसा है, ओवल है। तो हमें किसी तरह ये ओवल माउंट को ये सर्कल में लगाना है, या फिर इसको निकाल के किसी तरह डायरेक्टली इंजन में लगाना है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग ले रहे हैं एल्यूमिनियम का प्लेट। ये मेरा कोई पुराना प्रोजेक्ट में से बचा हुआ था। तो इसमें हम ये करने वाले हैं कि ये कार्बोरेटर का जो ओवल वाला शेप है उसको हम यहाँ पे स्क्रू कर देंगे, किसी तरह स्क्रू कर देंगे या फिर ड्रिल मार के इसमें माउंट कर देंगे। और फिर ये स्क्वायर वाला पोर्शन जो है इंजन का हब, उसमें लगा देंगे। तो हमने ये एल्यूमिनियम का प्लेट लिया, ये मेरे पुराने प्रोजेक्ट में से बचा हुआ था। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ओवल वाला पोर्शन है इसको हम किसी तरह इसमें माउंट कर देंगे, और फिर बाद में ये जो स्क्वायर वाला पोर्शन है डायरेक्ट इंजन के हब में लगा देंगे। तो हमने प्लेट में होल कर दिया है, जिसमें कि एक तरफ कार्बोरेटर लगेगा और दूसरे तरफ रिड वॉल्व होके इंजन के हब में लगेगा। अभी कार्बोरेटर में बाय डिफॉल्ट ओरिंग आता है, लेकिन हमने जब ये सेकंड हैंड लिया तो इसमें नहीं था, तो हमने वही साइज का ट्यूब कट करके लगा दिया ताकि एयर या फ्यूल लीक ना हो। कार्बोरेटर में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओरिंग आता है अगर हम कंपनी से लेंगे तो, लेकिन हमने जब ये सेकंड हैंड लिया था तो उसमें वो था नहीं। इसके लिए हमने इसमें ये ट्यूब वाला पोर्शन यहाँ पे डाला जो मैंने अभी मेंशन किया। और इसी तरह जब हम ये इंजन हब में लगाएंगे तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। जैसे इसमें मैंने इनलेट वॉल जो है उसके हिसाब का डायमेंशन का होल कर दिया है उसमें, और ये वाला कार्बोरेटर का माउंटिंग है।
हमने बहुत देर तक ट्राई किया था उसे स्टार्ट करने का, लेकिन वो नहीं हो रहा। पहले मैंने उसमें एक बार चेक किया था कि कंप्रेशन बरोबर हो रहा है कि नहीं, तभी तो कंप्रेशन बरोबर था। और कल भी मैंने चेक किया तो कंप्रेशन अच्छा है, लेकिन उसमें सक्शन बरोबर नहीं हो रहा, मतलब वो सक नहीं कर पा रहा शायद से हवा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। मुझे लगता है किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेना चाहिए मुझे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले मैं खुद ही खोल के देखूँ कि क्या है। ये सीरीज़ बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे RX 100 को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना था, लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि पहले मैं RX 100 को बना के चला लूँ। मतलब मैं चाहता था कुछ दिन उसे मैं 6-7 महीना बना के चलाऊँ और फिर उसमें मोटर लगा दूँ, लेकिन उसका गियर बॉक्स कनेक्टेड हो ताकि मैं उसमें गियर लगा सकूँ ऐसा। लेकिन अभी ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम ऐसे थे कि हमें सबसे पहले इंजन का ही काम करना है, कि हम इंजन का ही काम करेंगे, उसके बाद बाकी काम होगा, क्योंकि हम चाहते थे कि पहले गाड़ी स्टार्ट हो जाए उसके बाद कुछ और करें। लेकिन अगर जब मेरा मोटिव ही दूसरा है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं उसे कर ही लूँ, मतलब बाकी का चीज़। जैसे मैंने सीट ला के रख दिया है, फिर बाद में उसका क्लच गया है मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्लच प्लेट ला के रख दिया है, ऑन ऑफ स्विच लिया हूँ वो ला के रखा है, दोनों टायर्स का ब्रेक शू ला के रख दिया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह हम इसको ट्राई करते रहे। अगर मुझे खोलना पड़ गया इंजन तो हम सोच रहे कि हम खुद ही खोल लेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन एक्सपर्ट का एडवाइस भी लेंगे उसमें। और उसके साथ ही साथ बाकी का चीज़ भी उसमें असेंबल करते रहेंगे। जैसे सीट के यहाँ जो हिस्सा है वो पूरा उसको जंग लग गया, वो निकल नहीं रहा है, तो वो किसी तरह निकालेंगे, वहाँ पे सीट बैठाएंगे। मतलब कॉस्मेटिक जितना चेंज कर सकते हैं उतना चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव इसको स्क्रैप करना नहीं है। तो हम इसको किसी तरह रिपेयर करेंगे और फिर उसे चलाएंगे और उसके बाद हम इसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी तक के लिए तो इतना ही था। अभी नेक्स्ट वीडियो में शायद से इंजन स्टार्ट करने के ऊपर काम चलता रहेगा, और सस्पेंशन बाकी है, सस्पेंशन रिपेयर करना पड़ेगा या फिर मुझे लगता है वो ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे वो माउंट होता है वो रबर ही पूरा सड़ गया है। तो अगर नहीं मिला तो शायद से देखेंगे डोनर का, अगर बैठता तो डोनर का लगा देंगे, नहीं तो नया ही खरीदना पड़ेगा। और ब्रेक शू लगाएंगे, क्लच लगाएंगे, गाड़ी को थोड़ा साफ़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे एक एक्सपर्ट का एडवाइस चाहिए, क्योंकि हर एक गैरेज वाले को 2 स्ट्रोक के बारे में नहीं पता होता है। तो अगर आप में से कोई है जिसको पता है 2 स्ट्रोक के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए अपने आप को।